हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चुंबकत्व एवं पदार्थ द्रव्य का चैप्टर चल रहा है। तो इसका चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और आप लोग को अब बताना था मुझे कि न्यूमेरिकल्स, हाँ ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न सारे बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। न्यूमेरिकल में कौन से न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, देखो जरा। क्वेश्चन का नंबर बताओ क्वेश्चन का भाई। परीक्षा अध्ययन का है, इसमें नहीं है, मतलब इसमें दिग्दर्शिका में नहीं कोई प्रॉब्लम है ना। दिग्दर्शिका बंद करें मतलब, चलो ठीक है। तो पहले अपन दिग्दर्शिका की बात करते हैं, अब आ जाओ परीक्षा अध्ययन पे, है ना। लाओ परीक्षा अध्ययन देना। हाँ भाई सॉरी, दो भाई। और देख लो परीक्षा अध्ययन का कोई प्रश्न बाकी हो तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखो भाई, परीक्षा अध्ययन का। अच्छा, परीक्षा अध्ययन के बाकी ऑब्जेक्टिव बन गए पूरे, ऑब्जेक्टिव पूरे बन गए। वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। अब चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल में एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य दूसरे की 10 गुनी है। तो पहले की ध्रुव सामर्थ्य m1 की m मान लो, दूसरे की कितनी मान लो, 10m मान लो। जब वायु उनके बीच में होती, मतलब माध्यम म्यू 0, अच्छी बात है। और उनके बीच की दूरी d बराबर r बराबर कितने मीटर है, 1 मीटर है। तो वो एक दूसरे पर 500 मिलीग्राम भार, यार मिलीग्राम बोल रहे हो, भार बोल तो रहा है। 500 मिलीग्राम भार, क्या बोल रहा है, 500 मिलीग्राम भार। तो यहाँ पे भार दे रखा है ना, यहाँ पे आपको जो है भार दे रखा है 500 मिलीग्राम भार के बराबर बल दे रखा है। देखो तो 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार, भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन, है ना। 9.8 इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1 kgf। kgf तो भूल सकता नहीं है, हाँ या ना। 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन। आया समझ में। तो बस यार बदल दो। तो यहाँ पे कितना दिया गया, 500 मिलीग्राम भार। तो मतलब जो बल लग रहा है वो है 500 मिलीग्राम को बदल लो सबसे पहले, 10 की पावर -3 हो गया ग्राम, बोलो हाँ। और किलोग्राम बदलने के लिए एक बार और 10 की पावर कितना, -3, क्योंकि न्यूटन है। न्यूटन के लिए क्या चाहिए, किलोग्राम, क्या चाहिए, नहीं है समझ में। हमारे मिलीग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -6 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीग्राम पहले किस में बदलेगा, ग्राम में, किस में बदलेगा, और ग्राम के बाद किस में बदलेगा, किलोग्राम में। बदल गया, बदल गया, ठीक है, ये आ गया। और इनटू एफ आ गया इतना, ये 1, ये तो हो गया भार, हो गया इसका मास, इनटू न्यूटन बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 9.8 का। समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, इतना आ गया न्यूटन, बोलो हाँ। अब फॉर्मूला लगा तो एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना, 4 पाई m1 m2 अपॉन कितना, r का लगा लोगे कि मैं करूं, कर लोगे ना। तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। m की वैल्यू आएगी 70, कितनी आएगी m की वैल्यू 70। यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, क्या होता है, एम्पियर मीटर, याद आया, एम्पियर मीटर होती है m की इकाई। तो एक की 70 आई है, दूसरे की 10 m है, बोलो हाँ। तो अगर m1 अपना 70 आ गया है, m1 कितना आ गया 70, तो m2 कितना होगा 700 एम्पियर, छाप लो। अच्छी चीज पूछी आप लोगों ने, किलोग्राम भार वाला कंसेप्ट है ना, नोट कर लो। हाँ, एक ग्रेविटेशनल इकाई है, मतलब गुरुत्वीय इकाई है ना। जब पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 1 किलोग्राम की बॉडी को खींचती है, तो उस पर लगने वाला जो भार बल होता है वो होता है 1 kgf, दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है बेटा। हाँ, और वैसे भी यार अपन लोग निकालते हैं W इक्वल टू mg, W इक्वल टू कितना, mg। तो m की वैल्यू जो हो वो रख दे ना, और g की वैल्यू कितनी हुई 9.8। तो वही तो है ये, बस बोलने का तरीका बदल दिया है, kgf बोल दिया, या किलोग्राम वेट बोल दिया, या मिलीग्राम भार बोल दिया, बोलने का तरीका बदल दिया। और देखो कौन सा सवाल नहीं बना, स्पर्शा नियम दिखाओ भाई, स्पर्शा नियम।
चलो, स्पर्शिया नियम मैंने बातों बातों में तुमको पढ़ाया था। ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। हाँ भाई देखो, याद होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र जो जाता था वो कितना था, बी गया। नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना गया, बी। इस दिशा में नमन कोण थीटा, यहाँ का कंपोनेंट कितना, एच, ऊपर कितना, याद आ गया। तो एच बराबर होता है कितना, बी कॉस थीटा, हाँ या ना। और बी बराबर होता है बी साइन, दोनों को डिवाइड कर दो, ये नंबर दो, ये नंबर कितना, एक। दो में से एक को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। v अपॉन एच, v अपॉन इक्वल टू, v अपॉन एच इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। सो v इक्वल्स टू एच टेन थीटा, v इक्वल्स टू एच टेन थीटा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पहले देख लें इसमें। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका स्पर्शिया नियम। ये क्या कहलाता है, स्पर्शिया नियम। अब देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर जो इसमें सवाल में बोला गया है, इसको डेफिनेशन थ्योरी की भाषा में बोल दिया गया है। मैंने ये जो आपके सामने डेवलप किया, मैंने किसके लिए डेवलप किया, वी और एच के लिए, हाँ या ना, वी और एच के लिए। तो आंसर क्या आया, वी इक्वल टू एच टेन थीटा, वी इक्वल टू एच टेन थीटा। मगर किताबों में ये बी और एच के लिए डेवलप किया गया है। किसके लिए डेवलप किया गया, बी और एच के लिए। तो अब सिस्टमेटिकली, ये तो थ्योरी थी, इसको मैंने समझा दिया आपको। अब हेडिंग डालो स्पर्शज्या नियम। नियम, स्पर्शज्या नियम को इंग्लिश में बोलते टेंजेंट रूल, टेंजेंट रूल। ये बढ़िया से समझो। लिखो, दो एक समान समतलीय व परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, दो एक समान समतलीय व परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बी व एच के मध्य में कोई चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र बी व एच, ये चुंबकीय क्षेत्र एच है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, दोनों लंबवत है कि नहीं है, है ना। क्या लिखाया, दो एक समान समतलीय परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्रों बी व एच के मध्य में कोई चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कोई चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र हो। अब मान लो बेटा यहां पर कोई चुंबक रखा हुआ है, ये कोई चुंबक रखा हुआ है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, घूमने के लिए स्वतंत्र हो के बाद यहां ध्यान दो, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है बेटा, हाँ या ना। ये चुंबक का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। ये चुंबक जो है, ये चुंबक जो है इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र एच के साथ, किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र एच के साथ थीटा कोण बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र एच के साथ यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है। तो देखो बेटा ये कोण थीटा है, तो इस पे दो बल लगेंगे। एक बल लगेगा, बताओ यहाँ F बराबर एम बी, बोलो हाँ, क्योंकि B की दिशा में इधर लगेगा। और एक बल लगेगा F बराबर कितना, एम एच, हाँ या ना। अच्छा, ये कोण थीटा है, इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो मार्जिन के लिए, और ये कोण थीटा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो इस तरीके से। तो ये बताओ ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा, हाँ या ना। भूल गए क्या, एकांतर कोण थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। आई बात समझ में कि नहीं आया, यस। तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण थीटा है। तो लिखो
क्या लिखा है मैंने? यदि दो एक समान समतलीय परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बी व एच के मध्य में कोई चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र है तथा संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में वह चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो दूसरे चुंबकीय क्षेत्र B से दूसरे चुंबकीय क्षेत्र B से इस चुंबकीय क्षेत्र H का अनुपात tan थीटा होगा। ठीक है, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से इस चुंबकीय क्षेत्र H का अनुपात कितना होगा? मतलब B जो दिया है उसका किसके साथ अनुपात? H के साथ। समझ गए ना? B का H के साथ अनुपात, B मतलब जिसके साथ कोण बना रहा है उसके साथ H का अनुपात हमेशा कितना होगा? tan थीटा। यानी B इक्वल टू H tan थीटा। ये कहलाता है तंजेंट नियम या स्पर्श नियम। अब इसको सरल भाषा में समझो, जिसके साथ कोण बना रहा है, जिसके साथ कोण बना रहा है उसका tan थीटा गुना, उसका कितना? थीटा गुना बराबर दूसरा क्षेत्र। बराबर कितना? दूसरा क्षेत्र। आई बात समझ में? जो दूसरा क्षेत्र होगा वो उसका tan थीटा गुना होगा। कैसे? चलो भाई साहब ये ले लो, इसका बल यहाँ कहीं पर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, इसका बल यहाँ कहीं पर जाएगा? बेशक जाएगा बल यहाँ कहीं पर। ठीक है ना? अच्छा भाई साहब, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। हाँ या ना? ये इस जो यहाँ पे बल होगा इसको मान लो F। क्या मान लो? F। अब F के दो कंपोनेंट टूटेंगे। F का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा। हाँ या ना? F cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? MH। क्या आ जाएगा? MH। क्यों? F का cos कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? F का cos कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो उधर का चिपका हुआ कंपोनेंट क्या होता है? cos थीटा। तो F cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, नंबर 1। हाँ या ना? और F sin थीटा बराबर कितना हो गया? नंबर कितना? 2। आया समझ में ना? दोनों को भाग दे दो। दोनों क्या दे दो? भाग दे दो। समझ में आ गया? दोनों को आपने भाग दे दिया तो दोनों को भाग दिया 2 से 1 को, 2 डिवाइड बाई 1। F sin थीटा अपॉन कितना? F cos इक्वल टू एम बी अपॉन कितना भाई? MH। F से F साइन अपॉन कॉस कितना? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना? B अपॉन, मतलब दूसरा वाला जो क्षेत्र होगा वो पहले वाले क्षेत्र का कितने गुना होगा? 10 गुना होगा। आई बात समझ में? आप चाहते तो इसको यहाँ पर क्षेत्र की परिभाषा से भी कर सकते थे। ये B है, ये H है, और आप इसका जो कुल फील्ड है इसको I मान लेते। जो B और H के प्रभाव में जो इसका नेट क्षेत्र बन रहा है वो कितना मान लेते? I। क्या मान लेते? I। समझ में आया? तो I का ये कंपोनेंट H बराबर क्या गिरता? I cos थीटा। बोलो हाँ। और B बराबर क्या गिरता? I sin थीटा। बोलो हाँ। दोनों को भाग दे देते। अब I के फॉर्म में खेल रहे हो। अब रिजल्टेंट आपका क्या? I है ना? तो I के लिए खेल रहे हो तो B अपॉन H साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता? तो B बराबर क्या हो गया? H tan थीटा। ले दे के घूम फिर के बात वहीं पर आ गई जो मैंने पहले बताई थी। नोट कर लो।
ठीक है, एक तरीका इसको और डेवलप करने का, वो तरीका इस किताब में भी दिया हुआ है, आओ उस तरीके से डेवलप करते हैं। चलो रफ कर दूं। चलो देखो बच्चों, देखो यहां पर ये चुंबक जो है संतुलन साम्यावस्था में है। बोलो हाँ, किस अवस्था में है? साम्यावस्था में। अब थोड़ा मेरा साथ दो, देखो यहाँ बेटा, यहाँ पर ये जो है चुंबकीय बल एम बी पीछे लगेगा। बोलो हाँ। और एम एच कहाँ लगेगा? नीचे, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव है। हाँ या ना? है कि नहीं है? युगल जोर से बोल। हाँ चल ठीक है। अब देखो भैया, ये जो एम बी है, एम बी ऐसा ऐसा इस तरफ लग रहा है, इधर हाँ या ना? मतलब ऐसा लग रहा है। बोलो कहाँ तरफ खींचेगा इसको? नीचे गिराना चाहेगा कि ऊपर फेंकना चाहेगा? नीचे गिराना चाहेगा। कैसा जाएगा? अरे ऐसे ही तो जाएगा ना यार, मेरे हाथ को कोई रस्सी ऐसी खींच रही, तो मतलब कैसा गिराना चाहेगा? इस तरीके से। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल बल है, ये जो क्षैतिज वाला, इसका आघूर्ण जो इस तरफ जाएगा। हाँ या ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। अब देखो ये वाला ऊपर वाला, जो ऊपर वाला बल है वो एक इधर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है। बोलो हाँ। ये किस तरफ ले जाना चाहेगा? इस इधर की तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये चाहेगा ये ऐसा हो जाए। हाँ या ना? क्योंकि लंबवत बल है। हाँ या ना? तो भैया साम्यावस्था में टी क्लॉकवाइज, टाउ क्लॉकवाइज बराबर टाउ एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। साम्यावस्था में जब वो टिका रहेगा ऐसे का ऐसा, इसका मतलब जो क्लॉकवाइज आघूर्ण है और जो एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण है वो दोनों क्या हो गए? पक्का पक्का बराबर हो गए। चलो आ जाओ भाई साहब, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लो, कुछ कर दो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो नॉर्थ, इसका नाम दे दो साउथ, ठीक है ना। अभी थोड़ी मेरे को मिटाने की जरूरत पड़ेगी, ये तुमने लिख लिया है। चलिए आघूर्ण सब लोग जानते हो, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। चलो भैया सबसे पहले अपन निकालते हैं क्लॉकवाइज आघूर्ण। क्लॉकवाइज किसका निकलेगा बेटा? एम बी का। किसका निकलेगा? एम बी का। यानी कि टॉर्क जो है एम बी का बराबर होगा टॉर्क काय के? एम एच के। हाँ या ना? हाँ। तो भैया टॉर्क यानी बल का आघूर्ण था, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। बोलो बल कितना लग रहा है? एम बी। बल कितना लग रहा है? अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालना है। ये बल ऐसा और ये बल क्या हुआ? ऐसा। हाँ या ना? तो दोनों की लंबवत दूरी के लिए इसको पीछे करो। हाँ या ना? और यहाँ से लंबवत दूरी ये होगी एन एम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक बल ये है, एक बल ये है, तो दोनों की लंबवत दूरी क्या होगी भाई? इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी के लिए या तो इसको पीछे कर लो या इसको ऐसा कर लो, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी हुई कि नहीं हुई? तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी एन एम हो गई कि नहीं हुई? लिख दूं एन एम? लिख दूं एन एम? चलो ठीक है। अब निकालना हॉरिजॉन्टल। क्या निकालना है? निकालना है ना कि नहीं निकालना? निकालना है। चलो भाई हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल का बल बोलो कितना है? पहले अरे यार उल्टा हो गया। हाँ चलो ठीक है, एम एच का निकालना है, कोई नहीं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल छोड़ो। अपन को किसका निकालना है? एम एच का। किसका निकालना है? एम एच का। तो स्मॉल एम इंटू कितना? अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। बोलो हाँ। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये होगी, मतलब एस एम। क्या होगी? एस एम मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? बोलो एस एम। हाँ या ना? हमको करना है एम बी अपॉन एन एच। क्या करना है? एम बी अपॉन एन एच। तो यहाँ ले गया एम बी और एम एच को कहाँ ले गए? नीचे। हाँ या ना? और इधर हो गया एस एम लिख दूँ या एम एस लिख दूँ? एम एस लिख दूँ। और नीचे में क्या आ गया? एम एन लिख दूँ। ध्यान से देखो, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये लंब है। अरे बोलो तो, ये वाले कोण के लिए लंब है, ये आधार है। तो भैया एम एस बन गया लंब। हाँ या ना? और ये क्या बन गया? आधार। लंब बटे आधार मतलब क्या होता है? टेन थीटा। एम से एम क्या हो गया? और बी अपॉन कितना आया? इक्वल टू कितना? मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा दूसरा वाला, वो जिसके साथ थीटा कोण बना रहा है चिपके वाला, उसका टेन थीटा होगा। बोलो समझ में आया? छाप लो। तो ये आघूर्ण विधि से हो गया। सही है? हाँ। तो भैया स्पर्शा नियम की शर्तें भी हैं। दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो आपके लग रहे हैं बी और एच, वो एक ही समतल में होने चाहिए, मतलब समतलीय होने चाहिए। दोनों चुंबकीय क्षेत्र समरूप होने चाहिए, एक ही टाइप के, और एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। क्या दिक्कत हो रही युगल? हाँ लंबवत दूरी देख रहा है, मेरे को पता है। हो गया कंफ्यूज? देखिए क्लियर हो गया? अरे भैया ये दोनों लग रहे हैं तो इनके बीच की दूरी ये, और ये दोनों लग रहे थे बीच की दूरी ये।
हाँ या ना? दो तार बिछा के देख लो। चलिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन। क्या हुआ, रफ कर दिया, लिख नहीं पाए क्या? चलो पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से देखें सभी लोग। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का 3√3 गुना है। यार देखो, मैंने आपको भूचुंबकत्व पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया? हाँ, याद होगा आपको। इस तरीके से सुई होती है किसी भी स्थान पर, ये होता है बी, बोलो हाँ। ये होता है कितना, एच, और ये होता है क्या, वी, और ये कितना होता है, थीटा। हाँ या ना? तो भैया अपने पास में एच इक्वल टू होता है क्या, बी कॉस थीटा। हाँ या ना? और वी बराबर होता क्या, बी साइन थीटा होता था ना? तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, साइन में से कॉस कैंसिल हो गए। हाँ, मतलब बी से बी कैंसिल हो गए, क्या बचा, टेन थीटा। बना कि नहीं बना? तो मतलब वी अपॉन एच इक्वल टू टेन थीटा। हाँ या ना? अब देखो क्वेश्चन में क्या धमकी दे रहा है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक मतलब एच, क्षैतिज घटक मतलब एच। देखो स्पर्शजा नियम अलग है, ये अलग है। हाँ, थोड़ा सा रिलेट होता है एक दूसरे से, समझ गए ना? और यहां पर भी तुम देख लो, यहां पर भी देख लो रिलेट हो रहा है। v बराबर एच टेन थीटा। हाँ या ना? जिसके साथ थीटा बन रहा है उसका कितने गुना, टेन थीटा गुना। दूसरा वाला, जिसके साथ थीटा बन रहा है, जिस क्षेत्र के साथ क्या बन रहा है, उसी का टेन थीटा गुना दूसरा फील्ड होगा। ये है तो बात वही, बस वहां अपन ने बी और एच अलग अलग लेके प्रूफ कर दिया। कंफ्यूज तो ना हो? चलो भाई, v बराबर एच टेन थीटा हो गया। क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है। जो क्षैतिज चुंबकीय घटक है वो ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, मतलब h बराबर √3v। बोलो हाँ, h बराबर कितना, √3v। h बराबर √3v। हाँ या ना? है कि नहीं है? तो भैया जहां पर v, ये v अपॉन h बराबर √3v बराबर कितना, बोलो v से v, टेन की वैल्यू √3 कहाँ होगी, 1/√3 कहाँ होती है, 30 डिग्री। कहाँ पे होती है, 30 डिग्री। अब भाई साहब आंसर ले रखा 60 डिग्री। अब कोई चरस चाट रखा, मैं क्या करूँ भाई साहब, लिखो। ठीक है ना? वो किताब वाले हैं बेचारे यार, कोई बात नहीं। हाँ 60 नहीं है भाई, 30 है। देखो यार, ओए सुनो, हेलो, देखो नमन कोण का मान 30 होगा। भैया अपन नहीं तो ना सूंघ रखी, देख लो यार एक बार, वर्टिकल से तो कोण नहीं पूछ रहा। इस स्थान पर नमन कोण का मान सही है, बिल्कुल सही है, 30 डिग्री। नोट करो, अपन की गलती नहीं है भाई। बोलो सही है? चलो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 30 डिग्री। उसकी गलती नहीं है, मतलब बिल्कुल सही था वो। हाँ चलो ठीक है ना, थोड़ा इतना ध्यान नहीं रखेंगे, थीटा 60 कर देंगे, गलती हो जाएगी। चलो आगे बोलो, हो गया पूरा, करें कंप्लीट, अगले चैप्टर की तरफ चलें। बोलो चलो भाई, तो इसका गंगा में समर्पण किया जाए, ठीक है ना? चलो भाई ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। हमने बुक कर ली है, इसकी एग्ज़ाम मास्टर बनी नहीं क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से इस चैप्टर को बाहर कर दिया गया था। फिर भी अपन ने दिग्दर्शिका कर ली इसकी, और अपन ने परीक्षा अध्ययन कर ली। हाँ बेटा, एमसीक्यू में कौन सा दिक्कत है, बता बेटा। ला भाई छठवां क्वेश्चन, लाओ इसका एमसीक्यू कर लो भाई। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, हाँ लोहे के बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा, अच्छा लोहे के बंद बक्से के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, कम होता है, उतना ही होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा। देखो यार, अगर लोहे का खोखला बक्सा है, लोहे का कैसा बक्सा है, खोखला बक्सा है, बोलो हाँ। तो भैया बल रेखाएं आ गई, बोलो हाँ। बल रेखाएं बताओ इसके अंदर से जाएंगी कि इसके मटेरियल से जाएंगी, मटेरियल से जाएंगी, मतलब बल रेखाएं बाहर एग्जिस्ट होंगी, इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं होंगी, या थोड़ी बहुत होंगी, ना के बराबर। हाँ है ना? क्योंकि लोहा कैसा है, लौह चुंबकीय, कैसा है, और लौह चुंबकीय तो कारपेट बिछा देता है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए। हाँ है ना? रेड कारपेट वेलकम, लाल कालीन बिछा देता है, वही बहारो फूल बरसाओ, समझ गए ना? यस, आराम से बिछा देगा तो पूरी बल रेखा इधर से चली जाएंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर टनाटन हो जाएगा, और इधर पे क्या हो जाएगा, कम। देखो भाई आंसर कम, देखो
8वां क्वेश्चन। अरे यार तुम कहाँ पहुंच गए यार, कहाँ पहुंच गए। काय की धारणशीलता, पूरा लोहे का मैटर नहीं है भाई, वो खोखला बक्सा है भाई, उसके अंदर आपको हीरा भी तो रखना है। चलो 8वां क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब, छोटे नवाब का बहादुरी करतब। किसी क्षेत्र पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 6 ओरस्टेड है। कितने ओरस्टेड है? और भैया उसका ऊर्ध्वाधर घटक 8 है। नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। आंसर कितना आया? √100 बराबर कितना? 10 ओरस्टेड। सी पे ताला मारो और बताओ। ठीक है, और कोई? सही है, आराम से देखो, आराम से देखो तुम लोग। मुझे लगा देख करके आओगे, ग्रुप में तो मैंने डाल रखी ना पीडीएफ, तो मुझे लगा देख करके आओगे, फिर भी तुम पढ़ के नहीं आए हो। हाँ अब देखो, एक बहुत बढ़िया ये नीट लेवल का सवाल है, पेज नंबर 115 पे, 115 पे, पेज नंबर 15 पे, अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 114 पे, एकदम नीचे वाला। बोलो बना कि नहीं बना? कर लिया, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ दिग्दर्शिका में भी था ये, वेरी गुड बेटा। मोड़ देते हैं, पढ़ा करो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो जिन्होंने करा उसके लिए सबको वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करा वो कर लीजिए। और कोई सवाल है? देखो भाई जल्दी से। विचुंबकन यार, चुंबकन विचुंबकन, चिंबकन विचुंबकन। देखो भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बोलो हाँ। नॉर्थ और साउथ है, अगर ये बनाना था तो परिनालिका में धारा इस तरह में थी कि ना थी? बताया था ना, लपेट लो हाथ को, अंगूठा जहां गया वहां क्या बनेगा? नॉर्थ, और पीछे क्या बनेगा? अब अगर इसी को धारा को अपोजिट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? पहला वाला चुंबकन है, दूसरा वाला विचुंबकन है। समझ में आया? ठीक है भाई, धारा को एकदम से जीरो करना पड़ेगा तो थोड़े समय के लिए चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, फिर बाद में अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो वो चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया कहलाती है। हाँ कुछ हो ही नहीं सकता भाई, कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तुरंत में कितना भी हो जाए, अगर सीधी धारा है तो उसको जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान भी जीरो होता है। देखो यहाँ से चली, बोलो हाँ, यहाँ पर धारा कितनी हो गई? जीरो। तो निगेटिव में जाने के पहले एक बार बीच में क्या होगी? जीरो होगी। और बोलो, सारे कदम। चलो भाई फिर शुरू करते हैं अगला चैप्टर, ठीक है ना? अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज सुनाएंगे अगले चैप्टर की कहानी, केवल क्या सुनाएंगे? कहानी। तो बंद कर लो किताबें, सुनेंगे कहानी माइकल फैराडे की।